नमस्कार एवरीबॉडी एंड वेलकम। आप सबको मैं सेतु इंटरनेशनल फाउंडेशन की तरफ से आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर मृणालिनी राडकर, अभी मैं यूएसए में हूँ और मैं गुड मॉर्निंग यूएसए की जनता को बोलती हूँ, गुड इवनिंग अपनी भारत की जो हिंदुस्तान की अभी इंडिया की जो जनता है उनके लिए मैं गुड इवनिंग कहती हूँ। हम लोगों ने लास्ट ईयर हम लोग बहुत सारे वेबिनार करते थे। लास्ट ईयर हमने थोड़ा ब्रेक लिया और आप हमारा सेतु इंटरनेशनल का यूट्यूब चैनल देख सकते हैं। वहाँ पे हमने रिकॉर्ड करके बहुत सारे वेबिनार्स अपडेट किए हैं, अपलोड किए हैं। फेसबुक का भी है हमारे पास। ये हमारा अकाउंट है सेतु इंटरनेशनल करके। तो हम चाहते हैं कि हम खुद बदले और हमारा समाज हमारे साथ बदले ऑल्सो। जो कि हमें लगता है कि समाज में हमें जो लगता है कि लर्निंग अपॉर्चुनिटी है और टीचिंग अपॉर्चुनिटी है और हम खुद को भी सीखना चाहिए, हम खुद में भी बदलाव लाना चाहिए। तो ऐसे करके हम लोगों ने बहुत सारे वेबिनार्स लिए थे। बच्चों के साथ हम काम करते हैं, हमारा भी नॉन प्रॉफिट एनजीओ है। और इंडिया में भी हम बहुत सारे बच्चों के साथ, थोड़ी संस्था के साथ काम करते हैं। हमें जो एक्सपीरियंस आया है हम थोड़े से कंसोलिडेट करके डायरेक्शन और फोकस लेना चाहते हैं। इसलिए हमने लास्ट ईयर थोड़ा सा ब्रेक लिया था। फिर भी अभी फेब्रुआरी ही चल रहा है। हैप्पी न्यू ईयर्स टू ऑल ऑफ यू। मैं थोड़ा चाहती हूँ कि आप लोग अपने आप को म्यूट रखें, तो हम लोगों को कठिनाई नहीं आ सकी। ये हमारा रिकॉर्ड भी हो रहा है। हम लोग हमारे यूट्यूब चैनल में अपलोड भी करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो हमारे ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में है। और वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि हमारे पास जो हमारी स्पीकर है निकिता पवार, मिसेस निकिता पवार, ये कि एक ट्राइबल कम्युनिटी से आती है। तो हम लोग ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में समझाएंगे। फासे पारधी ऐसा बोलते हैं महाराष्ट्र में। ये बिखरे हुआ समाज है, थोड़ी थोड़ी जंगल की तरफ, जो कि नागपुर, मेलघाट और भी रूरल एरियाज में ये समाज रहते हैं। तो हम उनके बारे में समझ लेंगे और निकिता का जो प्रवास है, जर्नी है, उसके बारे में भी हम अम, समझ भी लेंगे। और इट इज अ लर्निंग अपॉर्चुनिटी। हमारा, मैं समझती हूँ सोसाइटी में उनकी कठिनाइयाँ हम लोग जब समाज समझते हैं तो हमको भी एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम अपने आप को कैसे बदले और कैसे सपोर्ट करें एक दूसरे को। तो ये कहते हुए मैं पहली निकिता के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करूंगी। तो निकिता अमरावती के एरिया में, नागपुर के बाद में जो जिला है अमरावती, वहां से शी हैज बीन रेज्ड वहां पे। उसका बचपन वहां पे गया है। उनका मतलब शिक्षा वहीं पे हुई है। और थोड़ा सा हायर एजुकेशन बाहर से भी उन्होंने किया है। और ये महत्वपूर्ण बात है ये कि अभी वो पीएचडी भी कर रही है। उनका भी पैशन चिल्ड्रन एंड वुमेन उसी के बारे में है। और हम थोड़ी सी, वी विल जस्ट इन फ्यू मिनट्स वी विल लर्न कि उनकी प्रवास, उनकी जर्नी क्या रही है। तो मैं चाहती हूँ कि निकिता, पहले आप अपने आप को म्यूट रखें। वी विल दिस विल बी क्वेश्चन आंसर सेशन रहेगा। मैं प्रश्न पूछूंगी और आपको जब प्रश्न है वो आप रेज करें हैंड, प्रश्न चार्ट में रखें। हम लोग, आपको भी अवसर दिया जाएगा कि वो आप उनको प्रश्न पूछे। मैं पहले निकिता, वेलकम। और आपका ये अजय जी भी आए हैं हमारे, अनदर बोर्ड मेंबर है। तो तो हम हिंदी में ही करेंगे। तो पहले मैं चाहती हूँ कि निकिता अपने बारे में थोड़ा सा बोले और आपका बचपन कैसे गया अमरावती में। वो बहुत महत्वपूर्ण है। मैं चाहती हूँ कि अगर किसी आदमी के बारे में हम सोचे तो उनका बचपन देखें हम। तो ये बचपन में बहुत सारा हमको सीखने को मिलता है। और जो भी समाज में लोग हैं एक दूसरे के बारे में जानना चाहते हैं, उनके बचपन के बारे में थोड़ा सा प्रश्न पूछे और देखे कि
क्या होता है। तो हम खुद के बारे में भी वी विल ट्राई, हम लोग खुद के बारे में भी समझ लेंगे। जब हम दूसरों को समझना चाहते हैं, हम खुद को भी समझना चाहिए। तो ये रिफ्लेक्टिव प्रोसेस है। तो मैं चाहती हूँ कि निकिता थोड़ा सा अपने बारे में बताए और अपने बचपन के बारे में बताए। थैंक यू मैम। नमस्कार। मैं निकिता हुनकिया पवार। मैं अमरावती से बिलोंग करती हूँ और मैं फांसी पारदी समाज में से बिलोंग करती हूँ। फांसी पारदी यानी जो शेड्यूल ट्राइब म्हणजे आदिवासी जमात जमात है, और जमात में से एक जमात जैसी है कि उसमें अभी भी बहुत म्हणजे बहुत पिछड़ा हुआ समाज है। हम देखते हैं कि सब आपने हमारे भारत में बहुत सारे आदिवासी कम्युनिटी है, उसमें संथान सबसे बड़ी है। फिर भी वो उससे उससे मुझे अगर संथान कास्ट और पारधी कास्ट देखे तो ये संथान की मुझे इसकी जो क्वांटिटी है बहुत ज्यादा है, पर फांसी पारधी की भी क्वांटिटी है। पर इनमें पूरे ऑल इंडिया में वो जैसे पाई जाती है। तो उनका जैसा मूड ये जो है वो हमारे राजस्थान में जैसे जैसे उनका प्राचीन अगर इतिहास अगर देखते हैं हम पारधी समाज का, तो पारधी समाज ये जामगांव अपने क्या बोलते गुजरात में से आता है और राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से आते हैं। तो ये वहां से पिछड़े हुए ये ऑल इंडिया में उनका जैसे भ्रमण हुआ है। तो जो जहाँ गए वो वहां ही स्थायित्व हुए हैं। तो वैसे ही मैं हम हमारा जो कुटुंब है वो पहले हम राजूरा गांव में रहते थे। राजूरा गांव में से अभी कई कुछ साल पहले ऐसे आमरावट बडाली में है। तो मेरी जो पिताजी है वो हमें बचपन मुझे जब मैं छोटी थी तभी भी मेरे पिताजी शिकारी करते थे। तो हम 6 भाई बहन थे। तो जैसे मेरी माँ बर्तन घसना, अगर अगर कुछ टाइम होगा तो जैसे भीख मांगने को जाना। और ऐसे बचपन से मैंने देखा है कि मेरे पिताजी रोज सुबह जंगल में जाते थे, जंगल में से लाते थे। तो हमारा 6 भाई बहन का इसमें गुजारा नहीं होता था। तो मेरी माँ को बहुत शिक्षा की इच्छा थी। मेरी माँ मुझे वहां वो जो रात की पहले रात की स्कूल रहती थी, मुझे रात्रि शाळा उसको ऐसे बोलते हैं। तो जो रात की स्कूल थी वो रात रात की स्कूल में मेरी मम्मी जाती थी, ऐसे मेरी माँ कहती है। वो जाती थी वहां पढ़ती थी। तो और जहां मेरी माँ बर्तन घसने जाती थी, जहां वो गोबर उठाने जाती थी, भीख मांगने जाती थी, वहां की पब्लिक को देखती थी कि वहां उनके बच्चे कैसे पढ़ रहे, उनकी बीवियां कैसे अच्छे कपड़े पहन रहे, वो कैसे अच्छे रह रहे। फिर मेरी माँ को ऐसे लगा कि मेरे बच्चों ने भी ऐसा पढ़ना चाहिए, मेरे बच्चे भी ऐसे अच्छे होना चाहिए। और मेरी माँ की बहुत इच्छा थी कि हमने सबने पढ़ना चाहिए। तो हम 6 भाई बहन है। मेरी माँ ने किसी को भी अनपढ़ नहीं रखा, सभी को स्कूल में डाला और हमको अच्छी शिक्षा दी। बचपन में मैं बहुत बार भाग के आई हूँ हॉस्टल में से, यानी मुझे वहां अच्छा नहीं लगता था। वो ऐसा लगता था कैसे जंगल में अगर किसी को मुझे ऐसे खुले को अगर किसी कहीं कैद किया जाए तो वो नहीं रह सकते। वैसे मैं हॉस्टल में मैं जब मुझे 6 या 7 मुझे साल की होंगी, तो मैं 2 बार हॉस्टेल में से मैं म्हणजे मी पढ़ून आलेली आहे। फिर भी मेरी माँ ने मुझे जबरदस्ती मुझे स्कूल में डाला और हमको बोला कि अगर आप ऐसे भीख मांग अगर आप इधर फिर से आए तो हम तुमको भीख मांगने को भेजेंगे। नहीं तो जहाँ हमारा खेत है और खेत में ज्यादा जैसे जंगली जानवर है तो वहां आपको रहना पड़ेगा और आपके खेत में के पूरे पत्थर उठाना पड़ेगा। फिर मैंने सोचा पत्थर उठाने से अच्छा है कि मैं पढ़ाई कर लूं। तो मैंने उस दिन से मैंने सोचा कि अभी मैं भाग के नहीं जाऊंगी और मैं पढ़ाई करूंगी। तो जब हम 10 महीने हम हॉस्टल में रहते थे और 2 महीने के लिए घर को आते थे। तो घर को आने के बाद में वही रहता था कि हमारे पिताजी रोज सुबह जंगल में जाते थे और कभी कभी ऐसा कुछ भी नहीं मिलता था, तितर बटर खरगोश ऐसा कुछ नहीं मिलता था। फिर उस टाइम क्या करते थे, फिर मैंने जब हम 2 महीने की छुट्टी पे आते थे दुपकली की छुट्टी में, तो मैंने बेड़े में की 2-3 लड़कियां सहेली कर ली। और वो सहेलियां करके हम सुबह जाते थे भीख मांगने को। तो हम सुबह सुबह देख लेते कि कौन कौन से मंगल कार्यालय में शादी है, वहां दोपहर में से जाना है, वहां से भीख लाना है। और आपको सच्ची में ऐसा लगेगा कि ये क्या जिंदगी है। तो हमने क्योंकि हमको खाना ही नहीं मिलता था, 6 भाई बहन का पिताजी वो इतने से तितर लाते बटर लाते हैं और उसमें 6 मुझे हम 8 लोगों का कैसे गुजारा होगा। तो हम क्या करते थे उसे सर भीख लाते म्हणजे मांगने जाते थे तो लोग नहीं देते थे। तो जब उनका जे खरकट असते ना, आपण खरकट म्हणतो,
जो उनका म्हणजे अपन जो थाली में अपन जब प्लेट रहती सर्व करते उसमें अपन कुछ खाते कुछ अपन फेंक देते, तो जो झूठा हुआ खाना रहता था वो खाना भी हम समेट करके वो लाते थे। तो ऐसे में मैं जब चौथी में ऐसे पांचवी में गई, मैंने धूपकाली में ऐसे भीख मांगते थे, तो मुझे शर्म आने लगी, क्योंकि अच्छे कपड़े पहन के मेरी सहेलियां जो मेरे साथ पढ़ती है वो शादी में रहते थे और मैं वहां भीख मांगती थी। मुझे बहुत बार बहुत शर्म, मुझे मुझे शर्म लगती थी कि मैं कैसे भीख मांगू, मैं कैसे ऐसे जाऊं। फिर मैंने थोड़ा थोड़ा करके वो मैंने छोड़ दिया भीख मांगना। पर मेरे जो शिक्षक गण है, जो मेरे जो मुझे जहां जहां मैं पढ़ी हूँ, होली क्रॉस स्कूल में, उसके बाद में मैं इंदिराबाई मेघे में पढ़ी हूँ। तो मेरे शिक्षक जो गण है, जो वार्डन रहते थे, वो मुझे हमेशा मोटिवेशन करते थे। वो हमेशा बताते थे कि आपका समाज ऐसे बिछड़ा हुआ है, आपके समाज में अगर आपको कुछ कहीं आगे जाना है तो आपको पढ़ाई करना पड़ेगा, आप सिर्फ पढ़ाई से ही इसमें बदलाव ला सकते हैं। उन्होंने मुझे हमेशा, मेरे शिक्षकगण ने सभी ने मुझे यही मोटिवेशन किया। और हमने देखा कि मेरे जो बड़े भैया थे, उनका नाम सुनील पवार है, मेरे बड़े भैया बहुत, म्हणजे उन्होंने भी ऐसे ही, म्हणजे हम 6 ही भाई बहन का जो लाइफ है, जो ऐसे ही स्ट्रगल है सभी का ही, सभी ऐसे भीख मांगते थे। ऐसे में से हमने, हमको जो पढ़ाई मुझे जो शिक्षा के प्रति जो हमारा आकर्षण रहा है, वो मेरे बड़े भैया का देख के रहा है, क्योंकि मेरे बड़े भैया बहुत पढ़ते थे लिखते थे। तो मैंने भी ऐसे सोचा कि नहीं, मेरे जैसे भैया, बड़े भैया पढ़ते हैं, वैसे मैंने भी पढ़ने को होना, मैंने भी ऐसे कुछ आगे मुझे ऐसे पढ़ने को होना। ऐसा हमको बड़े भैया को देख देख के लगता था। और यार सभी हम 6 ही भाई बहनों ने ऐसे मुझे पढ़ाई की। जब हम पढ़ाई कर सब, पर हमारा परिस्थिती, म्हणजे आमची परिस्थिती एवढी चांगली नव्हती। तो कुछ दिन के बाद में क्या हुआ, हमारे घर में गावरानी दारू, म्हणजे गावठी दारू जो बोलते हैं उसको, वो निकालना चालू किया। फिर वो दारू निकाल के बेचते थे। फिर ऐसे करते हुए मैंने मेरा 11 म्हणजे 11वी 12वी, उसके बाद में कला शिक्षक म्हणजे एटीडी किया, आर्ट टीचर डिप्लोमा किया। उसके बाद में मैंने डीएड किया, डिप्लोमा टीचर। उसके बाद में मैंने ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट किया। और उसके बाद में मैंने और एमए, बीएड, आज मैं पीएचडी कर रही हूँ। आज मुझे ऐसा लगता है कि मैं पीएचडी इसलिए करूँ क्योंकि पारधी समाज जो है, फांसे पारधी, उसमें भी फांसे पारधी, तो फांसे पारधी समाज जो है आज भी वही के वही है। जो उस टाइम उनको जो म्हणजे पहले से ही जो अपने पारधी समाज का जो इतिहास रहा है, वो शूरवीर थे। उस टाइम उन्होंने अंग्रेज के साथ, म्हणजे जो क्रांतिकारी थे उनके साथ भी अगर अगर कुछ स्वातंत्र्य स्वातंत्र्य के लिए उन्होंने बहुत, जो उनकी भी बहुत म्हणजे त्यांचे सुद्धा सहकार्य आहे। पण ते इतिहासामध्ये कुठं मेंशन केलेलं नाही। मैंने ऐसा एक एक दो किताबों में पढ़ा है कि जब ये स्वतंत्र वीर जब म्हणजे युद्ध केले, उनके पास दारू गोळा जो नव्हता, त्यावेळेस काय करायचे, पारधी समाज जो होता तो म्हणजे इंग्रजांचे जे रेल्वे आहे, ते गाड्या आहे, त्यांना लुटायच्या। त्यांचं ते जे माल असतो तो माल तो लुटायचा। आणि मग काय असायचं की जे इंग्रज आहे, जो इंग्रज थे, वो इनको पकड़ते थे, किनको, पारधी को पकड़ते, जो पारधी समाज के जो युवक रहते होंगे, बांधव रहते, उनको पकड़ते थे। और पर जब ऐसा हुआ कि जब स्वतंत्रता के लिए सब जन ने, सब समाज ने आपापले म्हणजे आपापलं सहकार्य दिलं। पण जेव्हा ते म्हणजे मोठ्या कास्ट म्हणजे असेल, म्हणजे कास्ट मध्ये बिलॉंग करत असेल, तर त्यांना ताम्रपत्र दिलं। जर तो थोडा याचा असेल तर मग हिंदी त्याला हिंदी। ते माल, म्हणजे अगर फिर वो थोड़ा सा मीडियम इसमें कहूंगा तो उनको जैसे पाटिल कहा गया। पर जो पारधी समाज है सबसे जो नीचा इसका रह गया, उसको उन्होंने सबसे म्हणजे उनको ही चोर किया गया है। जो हम बोलते हैं कि पारधी समाज को जो म्हणजे गुनेगार समाज है, ये समाज इसीलिए ये है कि उस टाइम इंग्रज की जो रेलवे गाड़ी रहते थे कि वह उनके जो माल मता रहती थी, उनको जो लूटने का काम करते थे वो पारधी समाज के लोग करते थे। और पारधी समाज का इतिहास ये भी है कि छत्रपति शिवाजी महाराज और ऐसे अपने क्या थे, महाराणा प्रताप, उनके इसमें जो पारधी समाज पहरेदार रहते थे, उनके इधर वो मतलब सेना में काम करते थे, इतना अच्छा उनका काम है। पर आज पारधी समाज के लिए जो देखने के लोगों का जो दृष्टिकोण है बहुत नीचा है। वो ऐसे समझते हैं एक पारधी म्हणजे एक नीच, एक गाली हो गई। तो हमें ऐसा लगता है कि ये कहा तभी अदर समाज को जैसा म्हणजे जो उनको जो सम्मान है,
वैसा सम्मान पारधी समाज के लोगों को भी मिलना चाहिए, उनका भी उतना ही सम्मान किया जाए। तो इसलिए मेरा ऐसा मेरा ऐसा म्हणजे माझं स्वतःच असं मत आहे कि सरकार को भी ऐसे मालूम होना चाहिए कि एक्चुअली गवर्नमेंट इतने इतने फैसिलिटी लाती है, इतने योजना लाते हैं, पर एक्चुअली उसका काम उस पर हो नहीं रहा। अगर हमारे अगर मैंने अगर मेरे मुझे इसमें क्या बोलते थे ना थेसिस में से अगर उनमें बताया कि एक्चुअली समाज की क्या प्रॉब्लम्स है, इस पे क्या उपाय योजना की म्हणजे करणे को होणार, ऐसा अगर आपण म्हणजे असं आपण देऊ शकतो गव्हर्नमेंटला, त्यावर जेणेकरून त्यावर काही ना काही उपाय योजना केल्या पाहिजे। और ऐसे पढ़ाई करते हुए मैंने अभी मैं ऐसे सोच मुझे मैं जो मेरा जो बचपन गया है ऐसे स्ट्रगल में से, तो मैंने देखा मेरा बचपन मैंने बहुत ज्यादा मुझे ट्रामा में से मैं गुजरी हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है ऐसे ही बच्चे जो है अभी भी, जो मेरे जैसे ही अभी बचपन बिता रहे, उनको खाने को मुझे खाना नहीं मिलता, और उनको कपड़े नहीं मिलते, किताबें नहीं मिलती, बच्चों की बहुत इच्छा रहती है पढ़ाई करने की, पर माँ बाप उनको पढ़ाते नहीं है, माँ बाप उनको किताब की जगह उनको चोरी करने को बोलते हैं। ये बहुत शॉकिंग बात है कि मुझे शॉकिंग है कि माँ बाप ऐसे करने को बोल रहे हैं। अदर इसमें हम देखते हैं कि माँ बाप उनको बच्चों को मोटिवेट करते हैं कि आप पढ़ो, आप बढ़ो। पर यहाँ ऐसा नहीं, यहाँ ऐसे बोलता है कि जब ऐसे बोलते हैं कि हाँ, ये अगर भीख मांगने को गया तो 2 पैसे इधर लाएगा, इसलिए वो क्या करते हैं, फैमिली प्लानिंग नहीं करेंगे, बच्चों के ज्यादा से ज्यादा बच्चे वो ये करते और उन बच्चों को भीख मांगने को बोलते, ऐसे मुझे वो आज की सोचते, पर वो बच्चों का फ्यूचर नहीं सोच रहे समाज के लोग। तो मैं हमने ऐसा ही सोचा है कि जो हम काम कर रहे हैं, जो हमारी जो निराधार फांसीपारदी विकास संस्था है, उसमें से जो ऐसे सच्ची में जो सिंगल माता के जो बच्चे हैं, और जो बच्चों के कोई नहीं है, बेघर है, अनाथ है, ऐसे बच्चों को उनका पूर्ण पालन पोषण, उनका उनकी जो पढ़ाई है, शिक्षा है, वो हमारी संस्था करेंगी। और हम मुझे बहुत ऐसा अभी अच्छा महसूस होता है कि जो मैं बचपन में मुझे मुझे तो मेरे शिक्षकगण ने तो मुझे मार्गदर्शन किया, मैंने खुद पे मेरे म्हणजे माझ्या स्वतःची परिस्थिती मी मात केली, पर ऐसे ही वो बच्चे भी कहीं तभी आशा से देखते होंगे कि हमें कोई तभी मुझे कोई हमको आशा की किरण दिखाएगा, कोई हमको मदद करेगा, हम भी पढ़ना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि जो मुझे बोलते हैं मैडम, मुझे अगर अगर एक आध दिन में अगर मैं स्कूल में बच्चे नहीं लेके गए, तो बच्चे बोलते हैं मैडम आज शाळेत नहीं चालत। म्हणजे वो बच्चों का जो ये रहता है म्हणजे उनका जो इच्छा रहती है, वो बहुत स्ट्रांगली रहती है, वो बच्चों की इच्छा रहती है कि नहीं अपने स्कूल में जाने को ना। और मैंने बहुत बार एक छोटी सी एक बात बताती हूँ मैं, एक बच्ची आती थी राजूर गांव की, और बच्ची तकरीबन 6 साल की थी। वो जो हमारे गांव मुझे जो मेरे स्कूल में जो एक खाना पकाने वाली औरत थी, वो उसका नाम रजनी था, रजनी। तो रजनी क्या करती थी, राजूर के लड़कों को वो लाती थी साथ में, और मैं यहाँ से बड़ाली के लड़कों को लेके जाती थी। तो उनके साथ एक 6 साल की बच्ची आती थी, और वो सुबह 6 बजे और रजनी बाई को उठाती थी कि चला शाळेवर चला। फिर वो बच्चे आते थे 8-9 बजे, और जब से आती थी तो जाने तक के मैंने खुद ने उसको देखा है, वो बच्चे ऐसे चूल्हे के पास ऐसे बैठ के देखती थी वो खिचड़ी कैसी पक रही है। मुझे मुझे बहुत अलग फील होता था कि तब मैंने ऐसा बहुत ऐसे बच्चों को देखा कि ये बच्चे सिर्फ वन टाइम का अपने पास खाना मिलता है, खिचड़ी मिलती है, उस भाव से आते हैं। यानी आप सोच सकते हैं कि ये समाज के जो छोटे बच्चे हैं वो कैसे, मुझे उनपे क्या, मुझे वो कौन सी परिस्थिति में से भी गुजर रहे। और इस पे गवर्नमेंट की योजनाएं है भी और नहीं भी है, तो कागज पत्री है, और उसमें उनको मुझे उन तक नहीं पहुंच रही है। तो ऐसे समाज के लिए तभी सच्ची में समाज मुझे अदर समाज के लोगों ने जुड़ना चाहिए, उनके लिए सच्ची में मदद करना चाहिए। हम ऐसे सोचते हैं, हमारे बहुत बार मैं कभी फेसबुक पे यूट्यूब पर मैं देखती हूँ, एक बार ऐसे कमेंट था कि तुम्हाला अमरावती शहरामध्ये काही नाही पाहिजे, तो उसमें अच्छे से लिखा था कि मला राजकुमार चौकातली पारधीन बाई नहीं पाहिजे, अच्छे से एक लड़की ने लिखा था। पर वो कमेंट करना, वो बोलना, वो बच्चों को बोलना ये भीख काले मांगते ऐसा करते, पर वो बच्चे की सच्ची में परिस्थिती कैसी है, वो बच्चा कैसे वैसे मुझे कैसे उसका मुझे तो जीवनाचा कसा प्रवास करते आहे।
तो काय फील करतोय ह्याचा विचार कोणी करत नाहीये. तर मला असं वाटते, मुझे ऐसा लगता है यही बच्चों का विकास करने के लिए हमारी जो संस्था है वो सच्ची में मुझे हम पूरे दिलो जान से हम काम कर रहे हैं, पर फिर भी हमको हमारे जो इतना काम था, जो हमने पहले एक पेड़ था हमारा, वो पेड़ के नीचे हम तकरीबन 2-2.5 साल में पढ़ाती थी। फिर वो पेड़ में से छोटा सा एक झोपड़ी बनाया, झोपड़ी में पढ़ाती थी, फिर शेड में पढ़ाना चालू किया। सब जन आते थे, देखते थे हमको, लोगों ने भी बहुत मदद की। पर सेतु इंटरनेशनल फाउंडेशन ने सच में मेरे पे बहुत विश्वास किया. उन्होंने म्हणजे त्यांनी फक्त असं म्हणजे मला अशी शाबासकी दिली नाही. एक्चुअली हमारे काम को उन्होंने मुझे मोटिवेशन किया, मुझे हमको टाइम टू टाइम, और हमको उन्होंने सच में सोचा कि इनका प्रॉब्लम क्या है. हमारा प्रॉब्लम यही था कि हम रोज बच्चों को ले जाते थे, रोज अमरावती से 30 से 40 बच्चे लाते थे, वो बच्चों को ले जाते थे, पढ़ाते थे, खिलाते थे, नहलाते थे, उन पे संस्कार करते थे, और उनके बाद में हम छोड़ देते थे. पर सीजन आया, अगर अभी ईद आई, नहीं तो कहीं मुंबई के कुछ त्योहार रहते हैं, मुझे ऐसे उसको क्या संक्रांत बोलते हैं, और कुछ तो मरियम का कुछ कार्यक्रम होता है. तो ऐसे जो टाइम रहते हैं, कुछ कुछ कई कई जैसे अभी वो यात्रा रहती है कुंभ मेला। जगन्नाथपुरी की. तो ऐसे में हमारे लोग क्या करते हैं, वो सीजन वाइज भीख मांगने को जाते हैं. पर ऐसे भीख मांगने जाते, वो फैमिली पूरे छोटे छोटे बच्चों को लेके जाते हैं. वो इसलिए लेके जाते हैं की जैसे जितके जास्त हात लोकांसमोर दिसतात तितकं आपल्याला भीक मिळणार. तर ऐसे टाइम क्या होता था, हमारे जो बच्चे, वो बच्चे टूट जाते थे हमारे से. वो बच्चे जो रोज बच्चा आता था, पढ़ाई करता था, वो म्हणजे अपने म्हणजे आपल्याकडून काही शिक्षण घेत होता, तसे मग ते मुलं तुटतात आपल्यापासून. फिर ऐसे बच्चों का म्हणजे आपण जे काम करते आहे ते आपण नहीं जे नहीं, काम करते आहे ते असं पालत्या घागरीवर पाणी. जय नहीं नहीं उसका हाँ, वो म्यूट करो, म्यूट करो। अगर रूम में कुछ और है ना, तो म्यूट करो वो वॉइस में। हाँ, तो फिर एको नहीं होगा। ठीक आहे ठीक है, ठीक है। ना. तो हाँ, या तो बहुत ऐसे ऐसे हाँ, तो ठीक है ऐसा हम स्ट्रगल करते थे. फिर अभी हमको ऐसा लगता है कि हमको जो अभी बांधकाम जो हमारा जो बिल्डिंग बनी है, सेतु शेल्टर, तो अभी भी उसमें 7 बच्चे रहते हैं. और ये से हमारी भी हमारी जो आमचा जो प्रवास है, हमारी जो यात्रा है, वो अभी स्टार्ट हो. तो हम ऐसा सोचते हैं कि जो हमने बचपन में जो हमने महसूस किया, हम उसमें से निकले. यही सब बच्चों का, आपण जरी 25 मधून 30 मुलं जर आहेत, आपण 25 ते 30 पोरं ठेवणार, इसमें से हम और 2 मिनिट, 2 मिनिट तू म्यूट झालीस. म्यूट काढ, म्यूट, म्यूट वरती, म्यूट वरती. हाँ हाँ. हम यही सोच रहे कि ये जो बच्चे हैं, इन पर अच्छे संस्कार हो और ये बच्चे अच्छे बने. इसलिए हमारे जो योगदान है, वो हमेशा ही रहेगा बच्चों के लिए. एक वन टाइम आपने एक 10वीं में मार्क तुम्हें कुछ कम मिले थे. हाँ, हाँ, नापास कुछ भी झाली होती हुआ मॅडम था. मी. हाँ, तो नापास स्टोरी झाली होती. बताओ वो. हाँ हाँ, वो स्टोरी. म्हणजे बचपन में ऐसा हुआ, मुझे 10वीं में ऐसा था कि मुझे कुछ पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था. तो मैं ऐसे ही मुझे सहेलियों के साथ रहती थी, गप्पा गोष्टी करती थी, सिस्टम लोग मुझे पढ़ने को बोलते थे, हम पढ़ाई नहीं करती थी. फिर ऐसे में क्या हुआ, मैं सच्ची में मैं फेल हो गई. पर फेल होने के बाद भी मैंने सोचा कि मैं फेल हो गई, अब मैं क्या करूंगी. तो मेरे माँ बाप ने लड़की दिखाया मेरे को, और मुझे वो लड़के आते थे, देखते थे. फिर मैंने सोचा, अगर मुझे मैं फेल हो गई, मेरी शादी हो जाएगी, फिर मैं भी ऐसी हो जाऊंगी. फिर मैंने सोचा, नाही, आता आपण याच्यामधून काहीतरी लवकर काहीतरी मार्ग काढायचा. इसलिए मैंने फिर वो एग्जाम का फॉर्म भरा, और मैं एग्जाम दी, और वो एग्जाम में पास भी हो गई. पर उसके बाद में मैं जिंदगी में कभी फेल नहीं हुई, क्योंकि मैंने ऐसा सोचा कि अगर मैं फेल हो जाऊंगी तो फिर मैं कुछ बन नहीं पाऊंगी.
शादी का जो था वो प्रेशर तुम्हारे ऊपर, हाँ कि अगर प्रेशर था। मैं हाँ तो फेल हुई तो फिर शादी है, शादी नहीं करनी हाँ उसकी शादी वजह हो से, जाएगी। तो वो हाँ पढ़ाई फायर की हो गया वजह। तुम्हारे। और हाँ तो हमारे में ऐसे ही है मैडम कि जब बच्चियां 12-13 साल अगर वो फर्स्ट पीरियड हो जाता है, सेकंड पीरियड हो जाता है, तो उनकी शादी कराई जाती है। हाँ, तो जल्दी मुझे शादी नहीं लड़कियों। करनी थी। और दैट वाज द मोटिवेशन फॉर यू। थैंक यू। आप लोग म्यूट करें अपने आप को, जो सुनाई नहीं दे रहा है, दूसरे लोग जो है ना, खुद को म्यूट, मैं म्यूट करती हूँ वो अनम्यूट हो रहा है। तो आप सिर्फ हमको स्पीकर को सुनना है, आप अपने आप को म्यूट करें प्लीज। अच्छा, वेरी गुड। तो मोटिवेशन तुम्हारे लिए कि शादी जल्दी नहीं करनी थी, तो हाँ वो एक मोटिवेशन हो गया। हाँ मैम। तो मैं अभी सुनने वालों को बोलना चाहती हूँ कि बच्चों का ना कब किसको फायर मिलेगा, हम कोई बता नहीं सकते। बचपन में हो सकता है कि इनका ध्यान शिक्षा में नहीं हो, इसका मतलब हम उनको छोड़ देना नहीं है, हम उनको लगे रहना है। हाँ स्टे विद देम। जो बच्चों को सिखाते हैं ना, आप ऑब्जर्व करेंगे, किसी किसी का मन नहीं है, वो अपने विश्व में है, ऐसे बच्चों को भी उनको सपोर्ट करते रहो, बताते रहो, बातें करते रहो। यू नेवर नो किस बच्चा कब मोटिवेट होगा और फायर होगा, वो मतलब कब वो शूट करेगा। तो दिस इज अ लर्निंग फॉर हमारे सोसाइटी में सबको। तो मैं अभी दूसरा सवाल ये बोलना चाहूंगी कि तुम्हारे लाइफ में बहुत सारी कठिनाई आई। ओ, एक प्रश्न है अजय जी, आप खुद पूछे। ये जो है ना, ये कौन बातें बहुत कर रहा है? T1900 में आपको म्यूट कर रही हूँ, अब फिर बातें कर रहे हैं। प्लीज आप म्यूट करें, और आपको अनम्यूट मत करो, मैं कर रही हूँ और आप फिर म्यूट निकाल रहे हो। T900, आप खुद म्यूट में रहो प्लीज। ओके अजय जी, मैं आप अपना प्रश्न, अजय जी को एक प्रश्न है, हमारे एक बोर्ड मेंबर है अजय जी, वो दिल्ली से है। आप अपना प्रश्न ट्राई टू सी इफ यू कैन आस्क द प्रश्न। अजय जी, हाँ, अजय जी, उनका ये एक सवाल था कि ऐसे। आवाज आ रही है? हाँ आ रहे, अभी आ रही है, हाँ बोलो हाँ। बोलो। अच्छा, नमस्कार। मैंने निकिता जी को सुना, बहुत ही इंस्पिरेशनल कहानी है। रियली कैसे कैसे मतलब परिस्थितियों से, किस समाज से इन्होंने अपने आप को आगे बढ़ाया, और इतनी और परिस्थितियों में तो आपको सैल्यूट। आपको अ, आप इतनी मतलब दूसरे जो समाज में लोग हैं, आई होप वो आपसे इंस्पिरेशन ले रहे हैं। मेरा प्रश्न ये है कि आप ये इस समाज में, पासे समाज जो भी समाज का नाम है, फासे समाज में कितने लोग हाई स्कूल तक पढ़ते हैं, और कितनी उन लोगों में लड़कियां कितनी और लड़के कितने हाई स्कूल तक जाते हैं? उनकी पढ़ाई मतलब कितने परसेंट लोग? म्यूट कार्ड म्यूट, तुझं म्यूट कार्ड। हाँ, सर मैं अभी इस पे थेसिस लिख रही हूँ। तो मैंने जो ये पढ़ा है कि इसमें ऐसा पढ़ा है कि 0.014 इतने ही पारधी समाज के लोग पढ़ते हैं। और उसमें अभी जो मेरे समाज में से अभी हम देख रहे हैं, तो बच लड़कियां, मुझे जब वो गांव में रहती है, तो गांव में 1 से 4 क्लास स्कूल रहती है। फिर उसके बाद में क्या रहता है सर, मुझे गवर्नमेंट का रूल ही है कि 2000 किलोमीटरच्या अंतरावर एक जिला परिषद की स्कूल रहनी चाहिए, और रहती है। पर इसकी रहती है, म्हणजे आपली माध्यमिक स्कूल जो रहती है, ये जो 7वीं से 10वीं तक की जो स्कूल रहती है ना, 5वीं से 10वीं तक की, वो गांव में तो रहती ही नहीं है। फिर वो तो बच्चे को 7 से 8 किलोमीटर, फिर 10 किलोमीटर के 3 किलोमीटर ऐसे जाना पड़ता है। तो ज्यादा से ज्यादा मैंने देखा है कि जो बच्चे हैं 1ली से 4थी ही पढ़ते हैं,
और चौथी के बाद में सिर्फ उनकी टीसी वो स्कूल में जाती है, और टीसी ऐसे ही 9वीं तक के जाती है, क्योंकि गवर्नमेंट का नियम है सर्व शिक्षण अभियान, उसमें से वो किसी को पास नहीं कर, मुझे नापास नहीं करते, वो बच्चा ऐसे ही ऊपर जाता रहता है। अभी एक गए साल मेरे पास एक बच्ची थी, उसका नाम आरती था, और वो कोई तभी स्कूल में से आई थी, और उसके पास 9वीं की टीसी थी। वो मेरे पास 1 साल रही है, उसको कुछ भी नहीं आता था, मुझे अ आ ई ऐसा कुछ भी नहीं आता था, पर उसके पास 9वीं की टीसी थी सर। वो बच्ची अपने पास 1 साल रही है, गए साल उसने एग्जाम दी, वो पास हो गई, और ये साल वो 11वीं में है। राजूरा की लड़की है आरती, वो अपने पास 1 साल रही आई है सर। तो इसका जो आंकड़ा है बहुत कम है, और उसमें महिला लेडीज का बहुत कम है, क्योंकि माँ बाप उनको पढ़ाते नहीं। हमारे समाज में बहुत प्रैक्टिकली समझे ऐसे उनकी विचारधाराएं है कि लड़की ये दूसरों का धन है, इसको पढ़ाने से कोई मतलब नहीं है, तो इसको नहीं पढ़ाया तो ये घर में काम करेंगी, और बच्चों को संभाल कर मुझे जो माँ का जो काम रहता है, जो बच्चा को नहलाना, बच्चों को खाना खिलाना, बच्चों को काम करना, वो जो 8-9 साल की जो लड़की रहती है वो करती है वो, और वो बच्चों को भी साथ में भीख मांगने को लेके जाना। तो गवर्नमेंट का जो आंकड़ा है 0.014, म्हणजे आप देख सकते हैं कि कितना कम है ये आंकड़ा, बहुत ज्यादा कम है। और उसमें लड़के तकरीबन मुझे थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, और इसमें बहुत संख्या बहुत कम है। पर मैंने ये देखा है सर कि जो लोग शहर के बाजू में रहते हैं, जैसे हम अमरावती के महानगर पालिका में रहते हैं, तो हमारा हमारा जो एजुकेशन का जो टक्का है वो खेड़े में से ज्यादा है। यानी जो लोग अदर समाज में मिलजुल के रहते हैं, वो उनमें उनका जो रहन सहन है वो भी चेंज होता है, उनका पढ़ाई का भी उनका टक्का जो पढ़ाई का भी जो लेवल है वो भी पड़ता है, और उनकी रहन सहन में बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, और उनकी विचारधाराओं में भी बहुत फर्क दिखता है। वो जो गांव में जो बेड़े पे रहते हैं, और उनके जैसे त्यांच्या दर्जानी शहराचे लोक जे आहे त्यांचा विकास जरा चांगला आहे। हाँ मतलब जो रूरल बहुत रिमोट में जो मिक्स नहीं हुए हैं समाज में, हाँ उनमें हम्म। ज्यादा दूरी है। हाँ और परसेंटेज में 0.014% लोग ही, गवर्नमेंट का हम्म। जो परसेंटेज है वो उतना कम है। यू नो विथ इसीलिए दिस मैम क्वेश्चन। ऑल ऑल इंडिया में कोई भी समाज को एक फैसिलिटी पैकेज नहीं है, सिर्फ पारधी समाज के लिए ही पैकेज है, हाँ हाँ क्योंकि हाँ हाँ। हमारे ऑल इंडिया में सबसे बिछड़ा हुआ समाज ही फासे पारधी समाज है, पारधी समाज है। हम्म। और निकिता जी, पॉपुलेशन कितनी होगी पारसी समाज की? सर अभी अमरावती के आसपास में देख लीजिए। अमरावती में गवर्नमेंट का आंकड़ा 25,000 है, पर मैं ये मानती नहीं हूँ 25,000 है, क्योंकि वो 40 से 45,000 होगा, क्योंकि अमरावती में बहुत ज्यादा पारधी समाज है। क्योंकि मैंने ये मेरी बात कब खुलासा हुई, जब मैंने अमरावती महानगर पालिका के बचत गढ़ बनाए, तो हमने बचत गढ़ जो बनाए वो हमको सब मेरे पास बीपीएल धारक महिलाएं थी, पर गव्हर्नमेंट का ऐसा रूल था की त्यांची नोंदणी हे महानगरपालिकेमध्ये असणं आवश्यक आहे, जनगणनेमध्ये। आपको म्हणजे असं नवल वाटणार कि ते जनगणने म्हणजे जो उनका जो कंप्यूटर में उनकी हमारी भी नोंद नहीं थी, जो हमारी बचत गट की महिलाएं थी उनके किसी की भी नोंद नहीं थी, सिर्फ 2 महिलाओं की नोंद थी। इसलिए वो जो बीपीएल का मैंने जो बचत गट बनाया, वो बचत गट भी हमको एपीएल बनाना पड़ा, क्योंकि हमारी नोंद नहीं थी। अगर आप मुझे आप सोच सकते हैं कि हमारे जैसे अगर पढ़ी लिखी लड़कियों की अगर उसमें नोंद नहीं है, तो हमारा समाज तो कितना बीच में जैसा घूमने वाला है, भटका समाज है। आज इधर हम्म। रहेगा, 2 महीने से दुसरे ठिकाण पे रहेगा, तिसऱ्या दिवशी तिकडे राहील। मग यांची नोंद नाही आहे, यांची नोंद नाही आहे हम्म। म्हणून उनके आधार कार्ड नहीं है, उनके कास्ट सर्टिफिकेट नहीं, उनके डॉक्यूमेंट नहीं, ओ। उनके बच्चों की भी सर नोंद नहीं है, मरे हुए हम्म। लोगों की भी नोंद नहीं मिलेगी इनकी। ऐसे हम्म। बहुत सारे तफलीके हैं हमारे समाज की कि उनका आंकड़ा जो गवर्नमेंट का वो 25,000 है, पर मैं सोचती हूँ कि अमरावती में 45 से 40 के हजार के मुझे उसके तकरीबन मुझे है। ठीक। हाँ नागपुर में मतलब ये जो मेलघाट जंगली एरिया है, इसी वजह से वो अमरावती नागपुर में, हाँ अमरावती अमरावती जंगल। मेलघाट में ज्यादा से ज्यादा हमको कोरकू मिलेंगे, सेकंड अपने को ये मिलेंगे अपने को गोंड,
और पारधी समाज भी है, पर पारधी समाज वहाँ थोड़ा आंकड़ा कम है। पर एमपी में देखेंगे तो एमपी में बहुत सारे पारधी समाज है। एमपी में तो हमारे एमएलए भी है, और मुझे खासदार भी है, आमदार भी है। मुझे यहाँ महाराष्ट्र के इसमें देखे तो मुझे एमपी में ज्यादा आंकड़ा है। अच्छा अच्छा, मध्य प्रदेश में ज्यादा है हाँ, लोग। ज्यादा। हम्म। हाँ। अच्छा अच्छा। अभी मैं आई वांट टू ब्रिंग द फोकस टू विमेन्स की महिलाओं की समस्या, पारधी समाज की महिलाओं की समस्या के ऊपर थोड़ा सा लाइट डालें हम कि निकिता आपको क्या लगता है कि somebody is saying स्वाति is saying कि पारधी समाज की 2,23,000 पॉपुलेशन है महाराष्ट्र में। अच्छा, मैं स्वाति को भी इसमें लाना चाहूंगी, महिलाओं की मतलब लड़कियों की समस्या। तो निकिता, महिलाओं की समस्या पारधी समाज से क्या है, उनकी ट्रेडिशन कल्चर जो कि महिलाओं के ऊपर, जो कि पूरा समाज का ही इशू है ये, लेकिन वो पारधी समाज में और ज्यादा है। तो कैन यू फोकस की इसके ऊपर थोड़ा सा लाइट डाले कि वो पारधी समाज में महिलाओं की समस्या का कारण और क्या है। और फिर मैं स्वाति को लाऊंगी कि लड़कियों की समस्या के बारे में। तो पारधी समाज में ऐसा है मैम कि जो 12-13 साल की लड़की रहती है, वो उनकी उनकी बचपन में शादी की जाती है। एक जो लड़की रहती है, जैसे हमारे बचपन से उनके साथ ऐसे भेदभाव रहा है। लड़के होते हैं, मुझे जब वो लड़का होता है तो उसके लिए दादाजी किया जाता है। हमारे इसमें जो देव का एक प्रथा है, उनके लिए दादाजी होता है, वो जो लड़कियों के लिए नहीं होता है। फिर थोड़े बच्चे और लड़कियां थोड़ी बड़ी हो जाए, वो 9-10 साल, मुझे 11-12 साल साल की हो जाए, तो लड़कियों की जल्दी से जल्दी मुझे शादी कर देते हैं। उसके प्रति ऐसा भी किया जाता है कि उसको जो उसको एजुकेशन के लिए उतना उसको महत्व दिया नहीं जाता लेडीज को। और उसकी अगर शादी हो जाए, जब वो बच्ची 13-14 साल की रहती तब उसकी शादी हो जाती है। उसको थोड़ा भी जब समझने लगता है, तब तक ही उसके पास 4-5 लड़के रहते हैं, बच्चे रहते हैं। फिर उसको ऐसा लगता है कि ये जोड़ीदार मेरे कुछ काम का नहीं है, मुझे ऐसा 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 जोड़ीदार चाहिए। तो मैंने बहुत सारे ऐसे देखे हैं कि उसमें ऐसे बहुत ये है कि हस्बैंड को भी जैसे बचपन में भी उसकी शादी हो जाती, तो उसको लगता है हे माझ्या माझ्या काही कामाची नाही आहे, मला अशी जोडीदार पाहिजे। पहल तो लड़का ही करता है, फिर वो दूसरी शादी बना लेता है। फिर लेडीज को ऐसा लगता है मम मैं क्यों कमजोर, तो फिर वो भी देखते कि मैं भी दूसरी तरफ वो भी शादी कर लेती। फिर ये इसमें से जो बच्चे रहते हैं, वो बच्चे ऐसे अपने भारतीय समाज में बहुत ज्यादा है कि माँ ने अलग शादी कर ली, पिताजी ने अलग शादी कर ली, और बच्ची वो अभी रस्त्यावर आहे, म्हणजे त्यांचं कोणीच नहीं है। फिर ऐसे में महिला का पहला घर छूट जाता, दूसरा दूसरा करती है। फिर वो भी कुछ दिन ऐसे रहते हैं, वो बाई का कुछ दिन से उसका म्हणजे जो ये रहते, म्हणजे तिचा संसार राहतो, हा संसार तिचा राहत नाही, शेवटी ती एकटीच राहते आणि तिचे लेकर राहते। ऐसे बहुत सारी महिला है कि जो सिंगल मदर होके अभी अपना गुजारा कैसे तभी कर रही है। फिर उनके पास उनका उपजीविकेचं काय, तो फिर वो क्या करते, भीख मांगते हैं। ज्यादा से ज्यादा जो महिला है वो गावरानी दारू निकालना, क्योंकि शिकार को तो जा नहीं सकती, फिर वो गावरानी गावटी दारू निकालती है, भीख मांगने को जाती है। नहीं तो आगरा हुआ, दिल्ली हुआ, वहां से कुछ ऐसे बैंगल लाना, वहां से कुछ खिलौने लाना। जैसे अभी हम देखते हैं वो जो ऐसे हवा भरे हुए ऐसे बलून, जैसे ऐसे टेडी बियर्स रहते हैं, फिश रहती है, बलून्स रहते हैं, वो ऐसे कुछ लाके वो महिला खुद का खुद निवारा करती है। म्हणजे ती स्वतःचे स्वतः उदरनिर्वाह करते। पर मुझे जो पति रहते वो उनको ऐसा कुछ ये नहीं रहता। और जो कुछ हमारे इसमें जो मर्यादा, मुझे जो है मर्यादा, वो सिर्फ लेडीज के लिए, वो जेंट्स के लिए उतने नहीं है। तो ऐसे महिला मुझे हमारे इसमें कैसे, मुझे पारधी समाज में ऐसा है कि महिलाएं जो कपड़े है, वो कपडे अगर असं वो जो दीवार को म्हणजे अगर खिडा आहे, तो खिडा असं भिंतीला जरी असला आणि त्यावर ते महिलाचे कपडे असले, तरी ते म्हणजे अछूत माना जाता है। यानी लेडीज जो कपड़े यूज करती है, वो कपड़े अगर ऐसे दीवार को भी ऐसे थोड़े जैसे किसी दीवार को अगर छत को ऐसे चिपक ले, तो ते अछूत माना जाता है। म्हणजे ऐसी परिस्थिति है
हमारे पारधी समाज में। तो जो महिलाओं को है वो वैसा स्थान मिलता नहीं है। और जो अगर किसी लड़को लड़की ने अगर मुझे समाज के विरुद्ध में शादी की, तो ऐसे महिलाओं के कान को ऐसे कट कट करते हैं, कान काटते हैं। और उसमें ऐसे खांदे से ऐसा नानी बोलते, अपन पैसे बोलते हैं, तो उस पे ऐसा उसका खून लगाते हैं, उसकी शादी होती ओह, नहीं। वो खुद ही खुद की हल्दी लगाती है, खुद को ही हल्दी लगाती है, उसको कोई छुएगा नहीं, उसका कोई कंगवा इस्तेमाल नहीं करेगा, उसके घर का कोई पानी नहीं पिएगा, उसकी हाथ की बनाई रोटी कोई खाएगा नहीं, इवन उसका पति भी उसकी रोटी नहीं खाएगा। उसको पूरा समाज ऐसे म्हणजे अछूत मानते हैं। अगर उसने पति को छोड़ के अगर किसी और म्हणजे आदमी से अगर शादी कर ली, वो भी भाई को भी वैसे अछूत माना जाता है। उसके भी हाथ के कोई खाना नहीं खाएगा, उसके हाथ की रोटी नहीं खाएगा, उसके घर को अगर पानी नहीं पिएगा, अगर उसके अगर कोई मेहमान है उसके घर में कुछ शादी गिरी रही, तो उनमें साटे देने रहता है। साटे साटे मीन्स वो एक शिक्षा रहती है, म्हणजे शिक्षा रहती है उसको पहले पहले 24 रुपए का एक साटा रहता था। अभी आई थिंक 48 रुपए के 45 रुपए का ऐसा साटा बन गया है। तो वो साटे देने पड़ते, वो बोलते हैं कि इतके साटे झाले, म्हणजे वो फाइन लगाते पैसे। तो जो पंचायत है, आज भी हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे पंचायत है, पंचायत भरती है, और वो पंचायत बहुत आर्थिक लूट करती है हमारे समाज में। और जो गरीब है और गरीब को और मुझे और लूटते हैं ये जो जो पंचायत राज के है, मुझे पंचायत चलाते हैं। तो इसमें इस सबसे बहुत मुझे ऐसी जो है जो रिवाज है आज भी पारधी समाज में, पंचायत, वो पंचायत कहीं ना कहीं बंद होनी चाहिए। उसमें भी गवर्नमेंट के रूल बनने चाहिए। गवर्नमेंट के रूल है, पंचायत मुझे पंचायत को माना नहीं जाता। फिर भी मैं अभी देखती हूँ जो हम जो अभी गए साल हमने एक छोटी बच्ची का शादी 2-3 वेळा आम्ही थांबवली, त्या मुलीचं लग्न होऊ दिलं नाही आम्ही। वो बच्ची बहुत सुंदर थी दिखने को, बहुत शाय मुझे शाय भी थी, ऐसा लगा हमको इतनी सुंदर बच्ची है, और वो खुद हमको बोलती थी कि हाँ मुझे शादी करनी नहीं है, मुझे पढ़ाई करनी है। हमने उस पर ट्रस्ट किया उसको। जैसे पहले हमने इसमें डाला अपन त्याला महिला सेल में, मुझे महिला बाल कल्याण में उसको डाला, उसको 2-3 बार हमने उसको स्कूल में भेजा। फिर और उसके जो हमारे समाज का जो लोग थे उसके प्रति बहुत ऐसे झगड़ने को आते थे हमारे पास। मेरे घर में बहुत बार झगड़ा हुआ। मेरे भाई को मारा, विकी को, जो हमारे संस्था के सचिव है, और सचिव को मारा, सचिव की मिसेस को मारा। पर वो हमने वो बच्ची को नहीं छोड़ा, पुलिस कस्टडी में दिया, वो बच्ची को पढ़ाई करने को लगाया। वो 7वीं से 9वीं तक है, कैसे तभी वो बच्ची पढ़ी। फिर उसके बाद में वो बच्ची ने हमको ऐसा विश्वास दिला कि मी शिकणार। फिर हमने खुद महिला महिला बाल कल्याण से रिक्वेस्ट की कि अभी इसको 2-3 महीने उसको स्कूल में नहीं भेजा, क्योंकि बहुत ज्यादा तनावपूर्ण तब वो परिस्थिति थी, इसलिए उसको स्कूल में नहीं भेजा। फिर मैंने खुद उसको पत्र लिख के भेजा कि नहीं, बच्ची की स्कूल गिर रही है, ये बच्ची को आप स्कूल में भेजिए। तो वो बच्ची रोज फिर वो जाती थी स्कूल में। तो एक दिन वो क्या हुआ, वो बच्ची ने क्या किया, किताबें उसकी रख दी, और उसमें कपड़े शूज ये भर के वो भाग गए। उसने उन्होंने पिक्चर बनाया, ऐसे वो खुद के गायब हो गए। हम पुलिस स्टेशन में गए, रिपोर्ट किया, ये किया, पुलिस को ढूंढा, और वो बच्ची उसमें इन्वॉल्व थी। बच्ची को बहुत ढूंढा, पर वो बच्ची ने बोला कि मैंने शादी कर लिया करके। और फिर उसके जो रिश्तेदार थे, रिश्तेदारों ने भी पैसे ले लिया। और ऐसा जो छोटी बच्ची थी उसकी शादी हो गई अभी। आज वो मुझे उसकी शादी को आई थिंक 2-3 ढाई साल हो रहे। उसने पढ़ाई भी छोड़ दिया, और ये शादी करके आज बैठी, आज कुछ भी नहीं। यानी हम ऐसे सोच रहे कि हम इन लोगों के लिए कर रहे हैं, बच्चों पे कर रहे हैं, बच्चों पे इतने ट्रस्ट कर रहे हैं। पर वो बच्चे कहाँ, म्हणजे वो उनका लगाव वही है पारधी समाज का, की थोडे मोठे झाले की लगेच लग्न करायचे मागे। तर हे ये कुठेतरी अभी, थांबलं पाहिजे। हाँ नहीं तो उसके लिए या दैट इज अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस है। जब हम लोग जो कर रहे हैं देख रहे हैं, तो मैं या भी ना रिया और स्वाति, मैं इनको भी लाना चाहती। ये दीज आर गर्ल्स है अभी। स्वाति अभी व्हाट 20 इयर्स की होगी। हम पारधी समाज से ही है वो। वी हैव हम लोगों ने उनके साथ बहुत दिन से, हमको ये 4-5 साल से हम उनको
वी नो हर। सो मैं चाहती हूँ कि लड़कियों की तरफ से उनका एक थोड़ा सा, एक कि लड़कियों को क्या सहना पड़ता है, जो कि लड़कियां खुद पढ़ना चाहती है, तो उन्हीं की समाज से कितना वो कॉन्फ्लिक्ट है, कितना डिफिकल्ट है ये बाहर आना। आई वुड लाइक टू जस्ट, स्वाति है क्या तुम? स्वाति, अनम्यूट करो खुद को। और रिया, ये जो है लड़कियां अभी दे आर 16, 18, 20 ऐसी है, जो कि स्वाति, अच्छा नहीं तो फिर रिया, यू कैन कम ऑन। रिया, लड़कियों की तरफ से क्या बोलना चाहोगे? मैम, मुझे लगता है कि अगर लड़कियों के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी फैमिली साथ होना। और हाँ। अगर फैमिली नहीं है तो फिर अगर कोई भी एक इंसान अगर उनको ऐसा बोलने वाला मिल जाता है कि उसको ये विश्वास हो जाए कि उसके साथ है, उससे सपोर्ट करने वाला, तो लड़कियां भी बहुत कुछ कर सकती हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि निकिता के बारे में उसकी मदर थी, यू नो, हाँ। कि मदर, अजय। हाँ, कि जो मदर का सपोर्ट था उनका, कि भाई नहीं पढ़ाए। तो आप अभी देखो 20 साल के बाद में निकिता को मालूम चला कि क्या हुआ बचपन में, अभी उसको फल उसको अभी थोड़े थोड़े मिल रहे हैं। एक डाउरी के बारे में भी, टच दम हाँ। निकिता, कि पारधी यस। समाज में जो डाउरी है ना, उसके बारे में थोड़ा सा बोलो। पारधी समाज में ऐसा है मैम कि उनको जैसे म्हणजे डिवोर्स का उनको ये नहीं है, म्हणजे अधिकार नाही आहे, कारण की पारधी म्हणजे आदिवासी हा हिंदू नाही आहे असं म्हणतात. आणि त्यांच्यासाठी हिंदू कोड बिल लागू नहीं है. तो हाँ। हिंदू कोड भी लागू नहीं है, इसलिए उसकी वजह से उनकी कोर्ट में उनकी डाइवोर्स नहीं होता. पर ये जो डावरी भी बोलते हैं अपन, तो उसमें कैसा है कि कोर्ट ही ऐसा बोलता है कि हाँ, तुम्हारे समाज की जो जो पंचायत है, पंचायत से आप करा लीजिए. और कोई हमारी जो महिलाएं हैं वो डावरी इसलिए नहीं डालते क्योंकि वो क्या होता है कि पति अगर दूसरी बीवी बना लेती तो ये भी जल्दी से लगेच लवकर दुसरा नवरा करून घेते. मग त्यामध्ये ती स्वतःचा अधिकार ती विसरते की नाही, मला याच्याकडून पण असे मिळू शकते, पण ती करूही शकत नाही. और दूसरी बात कैसे उतनी उनमें समझ नहीं है. और जो पंचायत रहती, जो जात पंचायत आपण म्हणतो, ती जात पंचायत यांचा डायव्होर्स तर करून देतच नाही, पण वरून त्यांच्याकडून ते पैसे हडप करतात. तो ये हम्म। बहुत बुरी बात है. इस पे भी गवर्नमेंट के कुछ अपने नियम निघाले पाहिजे कि ये जो जात पंचायत को इसके म्हणजे उनको इसका अधिकार न राहता शासनाला, कोर्टाला याचा न्याय म्हणजे त्याला अधिकार असणं आवश्यक आहे की यांच्यामध्ये सुद्धा डायव्होर्सचे प्रकार जे असतील तर ते झाले पाहिजे. आणि त्या महिलाला सुद्धा तिचा पुनर्वसनासाठी तिला सुद्धा तिचा वारसाचा जो तिचा हक्क आहे तो तिला भेटला पाहिजे. स्वाति, आर यू ऑन बोर्ड? स्वाति, शी इज यस परसुइंग, मैम। ये है स्वाति ना, अभी लॉ स्कूल कर रही है, एंड वो से पारदी समाज से ही आती है। थोड़ा सा स्वाति, लड़कियों के बारे में जो है, थोड़ा सा डाउरी की जो ट्रेडिशन है, जो कि शी हैज फेस लॉट ऑफ डिफिकल्टी। अच्छा, गुड स्वाति। मॉर्निंग। तो हाँ हाँ। मेरा नाम स्वाति है और मैं एलएलबी कर रही हूँ। तो मैम ने अभी पूछा कि व्हाट इज डाउरी। मेरे को मैम ऐसा लगता है कि हमारी कास्ट में जो वुमेन्स का जो भी मतलब हैरेसमेंट होता है, जो भी उनके साथ प्रॉब्लम्स आती है उसका, और वो जो मल्टीपल मैरिजेस करती है, तो मेरे को लगता है कि उसका बेस जो है ना वो डाउरी है, बिकॉज ऑफ इट्स हम्म। वेरी प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल बिकॉज ऑफ, देखो मैं मेरा खुद का एग्जांपल लेती हूँ। मेरे को डैड नहीं है, मेरे पास सिर्फ एक मम्मा है। और जब मतलब हमारे पास डैड नहीं होते तो सब हमारे मामा जो होते हैं वो मेरे को बहुत ही ज्यादा मतलब बहुत ही हमारे हरेसमेंट करते हैं, मतलब लाइक अब मैं डिग्री कर रही हूँ फिर भी मतलब वो डरते नहीं। अभी भी ताई ने बताया कि सबसे मेन जो बहुत अच्छा पॉइंट था, बहुत ही मतलब रियल है, मतलब बहुत ज्यादा जरूरत है जो पंचायत है ना वो खुद की हमारी हमारी कास्ट की है। तो रियली गवर्नमेंट का एक स्पेसिफिक रूल आना ही चाहिए इस पे। मतलब
हमें, और अगर नहीं आ तो मेरे को ऐसा लग रहा है, और रिया में और रेखा जो करे तो ऑफ कोर्स आई बिलीव कि वो एक दिन हम करेंगे उसके लिए, वो जरूरी है। बिकॉज मैम वो जो पंचायत की जो सिस्टम है ना, उसमें सिर्फ मतलब महिलाओं की भी मतलब घर नहीं जाता, क्योंकि उनका ही लॉस नहीं होता ऐसा नहीं है। मतलब जो फैमिली बेसिस घर होते हैं ना, उनका भी बहुत ही ज्यादा लॉस होता है। मतलब वो लोग ऐसा सोचते ही नहीं है कि भाई कुछ तो लॉ है आपके लिए, आप वहां जाओ के आपके प्रॉब्लम्स जो है सॉर्ट आउट कर सकते हो। बट वो नहीं करते, वो ज्यादा मतलब वो तो दीदी ने अभी अभी बताया कि वो लूट लेते हैं पूरा, वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते। और अभी आपने पूछा कि फैमिली बैकग्राउंड मैटर करता है, तो मेरे को लगा बहुत ही ज्यादा मैटर करता है। मेंटल पीस इतना ज्यादा जरूरी है, इतना ज्यादा जरूरी है कि मतलब, और हमारी कास्ट में डाउरी सिस्टम की वजह से तो मैं इतना रोज प्रॉब्लम फेस करती हूँ, इतना भयानक। और एक लड़की, फर्स्ट फर्स्ट थिंग तो हमारी कास्ट में ज्यादा जो एसटी कैटेगरी में से जो पारवी कास्ट बिलोंग करती है, हमारी कास्ट में से फर्स्टली तो एजुकेशन को वो लोग इम्पोर्टेंस नहीं देते। उन्हें कुछ लेना देना ही, वो मतलब रहते उनकी उनकी ही दुनिया में रहते। और अगर आप लड़कियों लड़कों को मतलब एजुकेशन का ज्यादा इम्पोर्टेंट, लड़के होने के बावजूद आप एजुकेशन उनको नहीं दे रहे हो, तो सोचो सिर्फ हम मतलब सोच ही सकते हैं कि लड़कियों की क्या सिचुएशन होगी। बिकॉज ऐसा नहीं है, और पहले से ही मतलब पास्ट में से ही लड़कियों के बारे में बहुत जेंडर में बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है। मतलब अपर कास्ट में भी होता है, तो जस्ट हम सोच सकते हैं कि हमारी कास्ट में कितनी लेवल तक होता होगा। वी जस्ट इमेजिन। सो हमारी कास्ट में जब हम लड़कियां जब हम पढ़ने जाते हैं, और हम मतलब सोचते हैं कि ठीक है हम अब पढ़ाई करेंगे, बट जो हमारे फैमिली होती है, रिलेटिव्स होते हैं, वो इतने भयानक होते हैं, लाइक वो कैरेक्टर पर भी हाथ उठाते हैं। और अब मैं पढ़ रही हूँ ना, तो मेरे जो मामा मामी हैं, वो सब गांव में सबको ऐसा बोलते हैं कि हाँ वो थोड़ी ना पढ़ रही है, हाँ वो ही कैरेक्टरलेस है, ऐसा है हाँ वैसा है, ऐसा है हाँ वैसा है। और वो जो हाँ मतलब वो बात हम बोलते हैं ना, जब इंसान औरत से हारने लगता है तो पहला वो हाथ कैरेक्टर पे उठाता है, सेम वैसे टाइप। और ये चीजें मतलब अब आदत होगी, अब कुछ फर्क नहीं पड़ता, अब आदत हो गई। बट समटाइम्स ऐसा होता है ना कि वो डायरेक्टली धमकी दे देते हैं, मतलब उनको लॉ का कुछ डर ही नहीं है। और सिर्फ मतलब वो बोलते हैं कि हाँ कितना दिन हम जेल में रहेंगे, कितना क्या करेंगे। और एक मैम सीरियस एक वीक में ना 2-3 बार ऐसी धमकियां तो आती है। और मेरी मम्मा घर पे अकेली रहती है, और वो मैं जब कॉलेज में रहती हूँ, तो वो ऐसे अचानक से कॉल करती है कि स्वाति ये हो गया, तेरे मामा ने इसको इसको मारा, तो मेरे को डर लगता है। मेरे को ऐसा लगता है कि कब क्या होगा मैं बोल नहीं सकती। सो यस, फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही ज्यादा मैटर करता है। और ऐसा और ये तो फैमिली बैकग्राउंड हो गया, बट जब हम कॉलेज में जाते हैं, वहां पे बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है। वहां पे हम मतलब एक हमारा कंफर्ट जोन होता है, जब तक हम 10th में रहते हैं, तो यार सब हमको बोलते हैं यार तुम सब में एक्टिव हो। बट सब में एक्टिव हो, और मतलब हमें एक आदत सी हो गई रहती है कि हर एक से हमारे से कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन है, तो सो वी हैव टू कंप्लीट देयर एक्सपेक्टेशन। बट देन जब हम कॉलेज में आते हैं, अब मैं आईएलएस में हूँ, मैं मेरा एग्जांपल देती हूँ, मैं आईएलएस में हूँ। मैं 10th तक बहुत अच्छी स्टूडेंट थी। आईएलएस में मतलब मेरा थोड़ा इशू हो गया था 11th में, बाद में मैंने मतलब उसमें ओवरकम किया, मैं आईएलएस में आई। आईएलएस में आने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि भाई मेरे से बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट है, मतलब हाँ। बट मेरे को अब रियलाइज हुआ कि मेरे से बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट है, बट वो एक चीज में अच्छे है तो मैं भी एक चीज में अच्छी हूँ। अगर वो मतलब वो सिर्फ क्लास में बोल सकते तो मैं पेपर अच्छा लिख सकती हूँ, अगर वो नहीं लिख सकते मैं बोल सकती हूँ। सो कॉलेज में आने के बाद हमारा ऑलरेडी घर का इतना मेंटल स्ट्रेस होता है, तो हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है कॉलेज में वो कंसंट्रेट करने को। एग्जाम, इवन एग्जाम पीरियड में मेरा लास्ट सेमिस्टर एग्जाम था, वहां पे मेरे मामा ने मेरे को कॉल किया, मेरे पास अभी भी वो रिकॉर्डिंग है। और ही वॉज लाइक स्वाति मेरे को कुछ बोल मत, मेरा इकोनॉमिक्स का पेपर था। ही वॉज लाइक स्वाति अब कुछ बोल मत मुझे, तू घर खाली कर दे, तेरे तीन तीन बहन बहन ले लो तुम 3 जन, और आप सब निकल जाओ। जस्ट मतलब मैं समझ बोल ऐसा सोच रही थी कि मैं क्या करूँ, अब पेपर दूं या नो। फिर बाद में उन्हें मैंने कन्विंस किया कि नहीं ऐसा नहीं वैसा। सो ये सब चीजें बहुत ऐसा हो जाते हैं। और जब हम कॉलेज में आते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है कि यार कोई हमारे कुछ टीचर से बात करने में डर लगता है। बट धीरे धीरे जब हम फ्रेंड्स, और
सेकेंड थिंग तो ऐसा होता है कि एज अ ए कैस्ट ए कास्ट कास्ट और फर्स्टली हमारे इंडिया में कास्ट सिस्टम बहुत ही ज्यादा मतलब प्रोमिनेंट है। तो हमारे मतलब ऐसा आता है कि मैं इस कास्ट से बिलोंग कर रही हूँ, मैं इस बैकग्राउंड से बिलोंग कर रही हूँ, तो अगर मैं कुछ बोलूंगी प्रेजेंट करूंगी खुद को तो कुछ गलत होगा। तो मेरा सबको बोलना है कि नहीं, कुछ गलत नहीं होता। जस्ट आपके कॉलेज में पार्टिसिपेट करो और जो भी कंपटीशन होते हैं उसमें ऐसा नहीं कि नंबर आना ही चाहिए, बट एक्सपीरियंस आता है, हिम्मत आती है। एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और मेरे को ऐसा लगता है कि अगर हमें खुद पे विश्वास रखना चाहिए, डाउनफॉल आते रहते हैं बट ओवरकम करना चाहिए ऐसी चीजों से। और मैम ताई ने अभी बताया कि हमारी कास्ट में पेट्रियार्कल माइंडसेट बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। मतलब वो बोल रहे थे ना कि वो लड़की को रियलाइज नहीं होता बिकॉज ऑफ उन्हें जब वो छोटे से जनरेशन छोटे से बड़े करते हैं तब वो उन्हें मतलब लड़कियों को बोलते हैं कि तुम कुछ नहीं हो, तुम जो हो उस तेरे भाई के लिए हो, और बड़े होकर तेरे को शादी करना है, तेरे को ये करना है वो करना है। और फर्स्टली वो बात, मैम बात की वजह से तो इतने झगड़े होते हैं वो। फर्स्टली तो वो जो बात की सिस्टम है वो कहाँ पे भी लिखी हुई नहीं है, कहाँ पे भी उसका कुछ भी नामो निशान नहीं है, बट ये जस्ट ओरली एक मतलब एक दूसरे को बता के वो यहाँ तक आता है। बट वो ये सब चीजें बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट बन चुके हैं और ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है खास करके महिलाओं के लिए। और महिलाओं के लिए दीदी ने अभी बताया, ये सच बात है कि महिलाओं में बहुत मल्टीपल मैरिजेस होती है, उनको करनी पड़ती है क्योंकि वो जब छोटी होती है तभी उनकी मैरिज हो जाती है और उन्हें बिल्कुल समझ नहीं होती। और डाउरी में जब मतलब वो डाइवोर्स लेने जाती है, वहां पे केस भी किया ना उनने, फिर भी उन्हें कुछ भी न्याय नहीं मिलता। जस्ट लाइक वेरी ट्रू। मैं अभी कितने साल से देख रही हूँ, मेरा भी नॉलेज अभी फासेपारदी समाज से बड़ा है। कितने 5-6 साल से मैं देख रही हूँ क्या क्या। तो वन आई वांट टू पॉइंट आउट वन की डाउरी लड़की को मिलती है ऑफिशियली, मतलब उनकी ट्रेडिशन से कि ये। और हाँ। उससे क्या होता है कि डाउरी लड़की को मिलने के बजाय उसकी फैमिली पैसा पैसा करती रहती, मामा करेंगे, मदर पेरेंट्स करेंगे, भाई मतलब वो इनके इसमें पीछे मैम लग जाते हैं शादी करो। और हाँ निकिता। पारदी डाउरी के लिए समाज में मैम मैरिज करते हाँ हैं वो हाँ लोग। हाँ हाँ पारदी बोलो। डाउरी समाज के में लिए ऐसा है मल्टीपल कि मैरिज डाउरी लगाते हैं। लड़की म्हणजे लड़की की लेते, माँ बाप लेते, हाँ हाँ तिला मामा। शिकवणार नाही, तिला हाँ शिकवणार नाही, तिला काही देणार नाही, पण तिची डावरी घ्यायसाठी आई बाबा तयार असतात आणि मग तिच्याच हाँ तिचा छळ केला जातो या त्यानंतर। लेकिन ये है कि हमारे समाज कि भाई डाउरी लड़की बहुत सारे समाज में है ना कि लड़की पहले बहुत लड़की डाउरी देती थी ना इधर। थोड़ा उल्टा है, लेकिन फायदा वुमेन या लड़की को नहीं होता है, इवन फाइनेंशियल भी। वो फायदा है जो वो रिलेटिव्स लेके जाते हैं, कोई भी क्लोज रिलेटिव्स हो, डिस्टेंट रिलेटिव्स है, वो और डाउरी। मॅम हाँ हाँ और ऐसा आहे मॅडम, म्हणजे आई बाबा त्यांच्याकडून ते हुंडा घेतात म्हणून ते मुलीवर ते तिला असं बिहेव म्हणजे असं वागवतात तिला की तिच्या बा तुला आम्ही असंच नाही आणलं, म्हणजे तिला हो असं नेहमी जतवलं जातं तुला असंच नाही आणलं आम्ही, तुला बा विकम म्हणजे ते पैसे देऊन आणले। आणि विशेष म्हणजे हमारे समाज में ऐसा है कि महिला ही मतलब बाहर की काम करती है, पुरुष सिर्फ अल्कोहल दारू पी के सिर्फ वो पत्ते खेलेगा, वो मौज मस्ती करेगा, इधर की शादी में उधर की शादी में दोस्तों के साथ ऐसा जाएगा। पर वो लेडीज रहती है, वो लेडीज ही घर संभालेंगी, वही दारू निकालेंगी, वही दारू बेचेंगी। और जो कुछ इसको जो अभी अगर हमारे जैसे अगर किसी महिला को लगा कि मुझे थोड़ा बहुत पढ़ना है तो उसको ये सब करके ही उसको पढ़ने को जाना पड़ेगा। उसमें आधी लड़कियां उधर ही थक जाती है घर के काम करके, और उनको जो मनोबल रहता है वो उधर ही उनका बंद हो जाता है। क्योंकि हमारे समाज में ऐसा है कि वो जितना पढ़ेगा, वो जितना आगे बढ़ेगा, वो उतना ही कैरेक्टर लेस है। क्योंकि हमारे समाज में अदर समाज के लड़कों के साथ बात भी की तो उनको ऐसा लगता है कि हाँ इनका कुछ अफेयर है, वो किसी के साथ बात भी की तो हाँ इनका अफेयर है, ऐसे समझा जाता है। तो उसकी वजह से कुछ लड़कियां ऐसे इसमें गिरने को मुझे चाहती ही नाही, उनका वैसे बचपन में मनोबल ऐसे म्हणजे तुटून जाते, कुणाशी बोलतात तसं की लगेच तिला मार बसतो तिला, त्याच्यामुळे हो मुली शिक्षणाकडे वळत नाही जास्त। बरोबर आहे, बरोबर आहे। अभी आई वांट टू कि
तुम्हारा रेजिलेंस देखे, मतलब इतनी कठिन परिस्थिति से आप लोग गए हैं, और हमारे छोटा सा इधर उधर गया हम रोने लगते हैं, घर में बैठे डार्कनेस आता है। तुम्हारे इसमें अभी मैंने स्वाति का भी प्रोग्रेस दिखा, इतना अच्छा प्रोग्रेस है, कॉन्फिडेंस बढ़ा है। ये कहाँ से आता है कि तुम तुम्हारे इसमें भी बहुत सारी समस्या तुम्हें फेस करनी पड़ रही है। अभी संस्था है, तुम्हारे समाज के ही लोग आपके बहुत कठिनाई परिस्थिति, यू आर फेसिंग ऑल ऑफ दैट डिफिकल्टी। घर शादी भी है, कि बच्चा भी है, फैमिली है, जॉब है, अभी संस्था, बच्चों का ये सब करना। तो कहाँ से स्ट्रेंथ कहाँ से आती है? मैम वो ऐसा है कि मैं जब जॉब नहीं करती थी, मैं ऑलरेडी फक्त ओनली पार्टी में थी, तो मैं लोगों को बहुत मोटिवेशन पे स्पीच देती थी। जैसे आपने पॉक्सो, डोमेस्टिक वायलेंस, इस पर मैं कार्यशाला लेती थी। पर मैं जब महिलाओं के साथ बातें करती थी, अदर समाज के लोगों को बोलती थी, तो मैंने रियलाइज किया कि इनसे भी बिछड़ा हुआ मेरा समाज है, तो क्यों ना मैं मेरे समाज के लिए करूं। जब मैं मेरे समाज के लिए मैंने करना चालू किया, तो मुझे बहुत ज्यादा, मुझे इतना मेरे हस्बैंड ने, मेरे फैमिली ने इतना मुझे तकलीफ नहीं दूंगी, उससे ज्यादा मुझे लोगों ने बहुत ज्यादा तकलीफ दी। इवन मुझे ऐसी धमकी दी, तुझ्यावर ऐसे टाकू, तुला मारू, तू जिथं दिसशील तिथं कापू। इवन मुझे अश्लील भाषाओं का वापर आईएएस अधिकारी के सामने किया है। जब मैं पारधी समाज के लिए जो बैठक रहती, मीटिंग रहती है, वो मीटिंग में जब महिलाओं के बारे में किंवा अच्छी योजना ऐसे बिठाओ, आपण तुम गव्हर्नमेंट के ऐसे जो रूल है, वो रूल से ही आप म्हणजे ये योजना म्हणजे तुम्ही म्हणजे चालवा, असं जेव्हा म्हणायचं, तो मुझे हमारे समाज के लोग इतनी गंदी अश्लील भाषा में इस्तेमाल कर रहे थे। तो मैंने एक आध बार पुलिस को भी बुलाया है। अभी भी जब मैं ये प्रोग्राम लेती थी, अभी बच्चों के लिए जो हॉस्टल बांधा है, उसके लिए हमारे जो पारदी बेड़ा रहता, वहां चर्चा हुई कि चलो अभी सब जन ऐसे पहले अपन देव के पास जाएंगे, वहां रोडगा करेंगे, फिर हम बहुत ज्यादा लोगों के साथ वो हॉस्टल पे जाएंगे, वहां उसका हॉस्टल तोड़ेंगे, उसकी स्कूल तोड़ेंगे। ये जब मैंने सुना, कुछ लोगों को अच्छा लगता है कि अब हम जो बच्चों को पढ़ाते हैं, कुछ लोगों को ऐसे मोटिवेशन करते हैं हमारे समाज के भी, तो उन लोगों ने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा तुम्हारे स्कूल में ऐसा होगा। तो मैंने झट से फिर मैं सीपी से मिली, सीपी से रिक्वेस्ट किया। वहां 2 दिन पुलिस का मुझे बंदोबस्त रहा। पुलिस पुलिस ने मुझे गांव वालों से, बेड़े वालों से उनसे चर्चा की और उनको समझाया। और मैं जो पुलिस ने जो काम किया, बहुत अच्छे काम किया। और इसके म्हणजे इतना मॅडम, म्हणजे एवढा परिस्थिती एवढी संतापलेली होती, ऐसे परिस्थिति में हमने हमारा संस्था का उद्घाटन का काम किया। उसमें भी हम डगमगाए नहीं, हमने मुझे ऐसा सोचा नहीं कि ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही मॅडम जब भी अपने को तकलीफ, जेव्हा जेव्हा असं गरम वातावरण असे ना, त्यातून सुफड म्हणजे समोर जाण्याची जी मजा आहे, ती कुठेच मिळत नाही। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जो जब मुझे ऐसे लोग ऐसे मुझे चैलेंजिंग करते हैं ना, हाँ तू कशी करते पाहतो, हाँ, हाँ, हाँ। मैं कुछ गलत काम नहीं कर रही, तो मुझे ऐसा लगता ही नहीं कि मैं इनसे क्यों डरू। ये सबसे मेरा म्हणजे जो मेरा आपने जो बताया मॅडम की तुमचं असं का की तुम्ही असं कशा टिकून राहता, तर ऍक्च्युअली खरोखर मला असं वाटतं की मी चुकीची नाहीये, मी चुकीचं करते नाहीये। आणि जर मी हे केलं नाही, तर मग त्या मुलांकडे हे लोक पाहतात का? वो जब बच्चे भीख मांगते हैं, ऐसे हाथ करके मांगते, कौन उनको खाना देता है, कौन उनको पढ़ाई, कोई नहीं करता। अगर हम भी वैसे ही सोचेंगे मैडम, तो फिर ये समाज का कौन करेगा? और एक छोटी गोष्ट आहे की एक म्हणजे सांगू का मॅडम मी? हाँ, एक हाँ, छोटी बोल बोल। गोष्ट आहे, एक नातू असतो आणि एक आजोबा असतो। आजोबा काय करतो, त्याच्या नातवाला खूप म्हणजे नातू का बहुत प्यार लाड प्यार करता है, पर वो उसका जो जो नातू रहता ना, वो बहुत रोता। दादाजी को लगता है बच्चे को क्या हो गया, वो बच्चों उसके नातू को ऐसा नहीं, मुझे उसको चॉकलेट देता, उसको खिलौने देता, फिर भी उसका जो तिचा नातू जो राहता, तो रडणं थांबवत नाही। फिर वो बोलता मेरे को एक कुत्ता ही चाहिए। फिर उसका दादाजी अच्छे म्हणजे तिचा आजोबा एक चांगला कुत्रा आणून देतो, तरी ते पोराला आवडत नाही तो कुत्रा, तो रडतच राहतो। मग आजोबा म्हणतो काय झालं, तुला कुत्रा हवा, तर मी कुत्रा आणून दिला। मग त्या मुलाने म्हटलं मी जसा आजोबा लंगडा आहे, हा कुत्रा लंगडा नाहीये, त्या ओ, कुत्र्याला माझी तकलीफ नाही समजणार, माझं जी तकलीफ आहे ते एका लंगड्या कुत्र्याला समजणार। तो मेरे समाज की जो परिस्थिति है, जो उनमें
जो एक्चुअली उनकी जो गंभीरता है वो वही समाज के लोग समझ सकते हैं। अदर समाज सिर्फ उनको उन पे कुछ सलाह दे सकते हैं, सलाह मसलत कर सकते हैं, उस पे कुछ टिप्पणी दे सकते हैं, पर उनके जो त्यांचं जे शोषण आहे, त्यांचे जे समस्यांचा जे भाव आहे तेच लोक समजू शकतात जे त्यामधून बिलॉंग करतात. आणि मग अशा वेळेस आम्ही ही परिस्थिती पाठ दाखवली, मग कोण करणार हे काम? अगदी बरोबर आहे. अगदी बरोबर आहे. अगदी की मैं भी हम लोग भी चाहते हैं कि आपके समाज के लोग बच्चे पढ़े, सिर्फ पढ़ाए मैं खुद की भी पढ़ाई करें, जब वो बिकम्स एग्जाम्पल, जो कि Yes. वो लड़कियां स्पेशली जब आके तो समाज को प्रेरणा मिलेगी, तब आपकी मत दो वुमेन विल आपके जो दूसरे और हैं वो बोले कि हमारे और बच्चों को भी पढ़ाना है, उनको भी समाज में आगे लेके जाना है। बिल्कुल। और मैम इसको बदलाव यही लोग ला सकते हैं, अदर नहीं, नहीं नहीं, हमको ही बिल्कुल बदलना समाज। पड़ेगा। और इसमें मैम हाँ मैंने एक बहुत अच्छे से मैंने देखी है, ये समाज में हम सब सोचते हैं कि हाँ समाज का बदलला नाही, कारण की यांचीच मानसिकता नाहीये बदलायची. पण एग्जैक्टली जोपर्यंत मैम। हाँ, यांची मानसिकता होणार नाही तोपर्यंत हा समाज कधीच बदलणार नाही. बिल्कुल बिल्कुल। मेंटल अभी किसी और मैम को खर कुछ, वो तो सबसे है कि बदलना खुद को ही पड़ता है। सब सिर्फ आपका ही समाज नहीं है, मैं बोल रही हूँ, मैं सभी को मैं स्टडी कर रही हूँ, तो बदलना खुद को ही पड़ता है हमेशा। हम दूसरों को बदलना चाहते हैं ज्यादातर, है ना, वहां से शुरुआत नहीं करनी चाहिए। शुरुआत खुद को ही बदलने की शुरू करनी चाहिए। कर सकते हैं दूसरों को बदल, लेकिन बदलाव हम खुद में ही लाना। दूसरों का बदलाव वो खुद लाएंगे, हम सपोर्ट करते रहेंगे, चलते रहेंगे। चलते रहो, बदलाव तो खुद को ही लाना पड़ता है। तो और कोई प्रश्न है क्या? भी अजय जी ने आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन दिया है। स्वाति एंड निकिता, जो बदलाव आप में आया है, मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूंगी समाज को कि ये जो प्रोसेस है, बच्चों को ना सपोर्ट करते रहो। मैंने ये बहुत सीखा है कि जो डिफिकल्टी से सिर्फ पारधी समाज का ही नहीं है, प्रिविलेज समाज है, अपर कास्ट, उधर भी है ये प्रॉब्लम। हम बच्चों को ना जब प्रॉब्लम में से जाते हैं ना, वो सपोर्ट निकाल लेते हैं। तो सपोर्ट हमेशा करते रहो। मेंटल सपोर्ट है, फाइनेंशियल भी करने की, कभी कभी फाइनेंशियल सपोर्ट निकालना पड़ता है। तो बच्चा अपने आप के ऊपर, हमको चाहिए कि ये समाज अपने अपने बलदों के ऊपर खड़ा रहे। तो बट सपोर्ट निकाल लेंगे ना, तो मैंने देखा है बहुत टाइम पे कि ये बच्चे बहुत गड़बड़ा जाते हैं, स्पेशली 16 to 22 ईयर्स में। ये सपोर्ट बहुत जरूरी है कि हम अपने आप में एक पेशेंस लाए, सपोर्ट करते रहो, पूछते रहो क्या चल रहा है, ऐसा ऐसे, अरे कुछ चल रहा है क्या, क्या चल रहा है, क्या कर सकते हैं, दैट्स इट। और कुछ करने की भी जरूरत नहीं है। कभी कभी ना कम बोलना, कम उपदेश करना, ये भी सपोर्ट हो सकता है। सिर्फ वो पूछो क्या चल रहा है, ठीक है ना सब कुछ, बस। लेकिन छोड़ो मत, छोड़ते रहते हम लोग, बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। ये क्यों नहीं किया उन्होंने, ऐसे क्यों नहीं किया, क्या है ये गंदे है, ऐसा ना करते बगैर कि भाई समझो हम कहाँ से आते हैं, वो कहाँ से आते हैं। हमारे पूर्वज ऐसे थे, हमारे भी पूर्वज ऐसे थे। आप देखो, अपनी स्टडी करो, कितने साल पुराने हमारे पूर्वज ऐसे थे, हम भी यहीं से आए हुए हैं। तो इसमें कुछ ये सब सिर्फ टाइम का डिफरेंस है, लेकिन हम भी वी बिलोंग इन द सेम कैटेगरी ऑल्सो। इट्स जस्ट हमारे पूर्वज थे, दैट्स इट। कुछ और प्रश्न है किसी को? आई विल ओपन अप टू द क्वेश्चंस। किसी को अगर पूछना है तो रेज योर हैंड। और जस्ट कि कुछ क्यूरियोसिटी है समाज के बारे में, कुछ और कुछ प्रश्न है तो अभी 1 hour and 15 minutes हो गए हैं। ओके, तो मैं चाहूंगी कि तुम अपने लास्ट है कि इफ एनीबडी वांट्स टू कंट्रीब्यूट, या कुछ मदद है, तुम कैसे, इफ दे हैव एनी मोर क्वेश्चंस, वो कैसे निकिता आपसे कांटेक्ट करें? जस्ट इफ इवन इफ दे वांट टू लर्न अबाउट द फासिपारदी कठिनाई, वो क्या है वो, जस्ट गिव योर कांटेक्ट, और कहाँ से वो कांटेक्ट करे आपको।
निकिता, हाँ मैम। हाँ, कांटेक्ट कैसे करें तुम्हें? मेरा कांटेक्ट म्हणजे हमारी निराधार फासे पारधी विकास संस्था है। और मैडम हमारा एक ब्रोचर भी है, और हमारे हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं 87, नंबर आप लिख सकते हैं 8766497562। अच्छा, 87 और 66497562। यस मैम, ये हमारा कांटेक्ट नंबर है। और आपको म्हणजे किसी पद्धत से आप मदद कर सकते हैं। हमारी हॉस्टल जो हमारा सेतु शेटर एक हॉस्टल जैसा है, उसमें अभी भी बच्चे रह रहे हैं, और उनका संडास बाथरूम का काम थोड़ा सा म्हणजे होने का है। टॉयलेट बाथरूम का काम होने का है, मुझे इसका स्लैब होने का है, और उसकी फिटिंग भी होने की है, लाइन फिटिंग, वाटर फिटिंग उसकी होने की है। और अभी भी फिलहाल में 7 बच्चे रहते हैं। वो बच्चों का भी जैसे खाना पीना सब हमको ही करना पड़ता है। कि अगर उनकी तरफ आपकी तरफ से अगर कुछ भी उनके बच्चों के लिए कुछ जो आपको दे सकते हैं, आपको जो आपकी इच्छा हो, म्हणजे आपकी तुमच्या इच्छेप्रमाणे तुम्ही कशा पद्धतीने तुम्ही मदत करू शकता। या वेरी गुड, इट्स वेरी और इंस्पिरेशन। मैम हाँ, जून महीने से हमारे संस्था 20 से 25 बच्चों के उतने बच्चों का करेंगे। तो वहाँ हमारे पास नजदीक में ही स्कूल है, वही स्कूल में बच्चों का हम दाखला कराएंगे। वही त्या मुलांवर ज्यांना जेवू घालणे, त्यांना संस्कार करणे, वो बच्चों का पूर्ण म्हणजे वो बच्चों का पूरा उसको क्या म्हणते आपण पूर्ण संगोपन आमची संस्था करणार आहे। आणि त्यासाठी आम्ही म्हणजे तिथे एक सुषमा पवार आहे, त्या आईसारखं आजही त्या मुलांना सांभाळते आहे। आणि त्यांच्याशी पण मी तुम्हाला वाटल्यास 2 शब्द बोलायला होते, कारण ओ, की त्या अच्छा अच्छा, खूप चांगल्या पद्धतीने त्या मुलांना सांभाळते। अरे बमलेटा बमलेटा, नमस्कार। नमस्कार। अच्छा, हाँ, नमस्ते नमस्कार मॅडम। सुषमा। हाँ, नमस्कार नमस्कार। ये भी, हाँ, हिंदी बोलता येईल का तुला? हिंदी बोलता येते ना मॅडम? हाँ, बोल मग थोडस, मुलांना कसं तू वाढवतेस तिकडे। अभी ये भी सिंगल मदर है अभी। यस। अभी वो पढ़ा रही है बच्चों को। हाँ हाँ। बोल तू की शिकायत करताना सुकरच सकाळी त्यांना उठून हिंदी 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 सुबह में उठकर उनका नहा धोना, खाना पीना वगैरह नाश्ता सब मैं बनाती हूँ। और नहाने के बाद में उनको पढ़ाई को बिठाती हूँ। पढ़ाई के बाद में फिर और दोपहर का खाना रहता है। और खाना होने के बाद में थोड़ा सा आराम होता है बच्चों को। मुलं कुठे अभी राहतात? ये 12th पास है ना, 12वीं पास है मुलं पण तुम ना? ऐकतात। हाँ, पिंकी हाँ 12वीं हाँ, पास। 12वीं। अभी अभी कपल के बारे में बताओ निकिता, देन वी विल एंड। जो कपल दे तुमने जो रखा है ना, जस्ट यस मैम। बैकग्राउंड उनका। हाँ हाँ। वो जो कपल जो अभी रहते हैं, उनका नाम जैसे वो बचपन से ही मुझे अपने स्ट्रेट के नीचे रहते हैं मेरे बच्चे। स्ट्रेट के मुझे स्ट्रेट पर रहते थे, तो अभी तक के म्हणजे वो वही रहते थे। तो एक महीने पहले वो विक्की से मिले, जो हमारे संस्था के सचिव है। और वो उनको बता रहे थे कि हमारे से ऐसा प्रॉब्लम है, ऐसा ऐसा है, हम मुंबई में जाएंगे, वहां भीख मांगेंगे। तो फिर विक्की ने मुझे बताया, तो मैंने बताया कि ठीक है, आप स्कूल में रहिए। और उनके लिए हमारे जो ई ऑटो रिक्षा है, त्यांच्या रोजगारासाठी आपण तो ई रिक्षा त्यांना दिलेला आहे। पण ऍक्च्युअली दोनों जो मिया म्हणजे जे नवरा बायको आहे, बायकोचं वय असतील जास्त नाही 18-19, आणि त्या मुलाचं वय असणार 20-21, त्याच्या वर नाही। आणि ते दोघांचंही बालपण म्हणजे त्यांचं नाही, त्यांच्या आई बाबाचं सुद्धा। आणि त्यांच्याही आई बाबा म्हणजे त्यांचे आजी आजोबा पहिलेपासून आमच्या अमरावतीच्या तहसील ऑफिस समोर राजकुमार चौकामध्ये असे राहायचे। तिची आई पण तिथेच मोठी झाली, आईचं लग्न तिथेच झालं। आणि मग त्यानंतर ती मुलगी जी आहे, तिचं पण बालपण तिथेच झालं, तिचं लग्नही म्हणजे तिथे असतानाच झालं। आणि तिचे मुलं सुद्धा म्हणजे ही 4थी पिढी होती की ती राजकुमार चौकात राहायची।
पण आता मला खूप चांगलं वाटते की ही चौथ्या पिढीला आपण आपल्या शाळेमध्ये त्यांना आपण निवारा दिला. त्यांची मुलं सुद्धा आज आपल्या शाळेमध्ये आहेत आणि तो सुद्धा रोजगार करतो. एक बार जब वो ऑटो चलाता था, 1 हफ्ता होने के बाद में वो मेरे पास आया और मुझे बताया कि दीदी आज एक पान ठेले वाले ने मेरे को फोटो दिखाया. मतलब काय का फोटो दिखाया? तो उसने मेरा फोटो दिखाया कि लव तू पहले ऐसे रहता था और आज तू ऐसा रह रहा है, तेरे में देख कितना बदलाव हो गया. तो उसने भी एक्सेप्ट किया 1 ही हफ्ते के बाद में कि दीदी मैं ऐसे ही रहना चाहता हूँ. कि लोग अभी मुझे देख के ये शौक हो रहे कि मैं पहिले कैसा रहता था, म्हणजे पूल के नीचे कैसा रहता था, आज मी इधर रह रहा हूँ. आणि खरोखर त्याला बाकीचे पण लोक असे म्हणतात आता तू असाच राहा, आता तू राजकारण चौकाखाली जाऊ नको, तू राहू नको, तू इथेच राहा. आणि मला खूप चांगलं वाटते की आपण एका फॅमिलीचं पुनर्वसन केलं, त्यांचा आपण रोजगार सुद्धा करतो आहे. आणि त्यांची मुलं जी चौथी पिढी आहे, ती चौथी पिढी आज कुठेतरी एका घराखाली आलेली आहे, जी रस्त्याखालची होती. ही खूप चांगली बाब आहे. आणि ती मुलगी काही फोटो मी वाटत आपल्या संस्थेच्या याच्यावर शेअर करेल. ते मुलं पण खूप हॅपी आहे. ते त्यांना खूप म्हणजे ते खूप हॅपी आहे, ते चांगले राहत आहे. आणि त्यांची वो जो उनकी त्यांची जी बायको होती ती पुड्या खायची, फार पुड्या खायची. तिला आता थोडस ते व्यसन तंबाखू थोडं तिचं कमी झालं, म्हणजे गुटखा खायची, गुटखा. तर तंबाखू तिचं आता जे व्यसन होतं, जे दिवसामधून 7-8 खायची, ती आता एखाद दुक्कट खाते. तेही तिला मी म्हणत असे की नाही खायचं, तर तिने आता त्याचे प्रमाण फार कमी केलं. आणि तिच्या राहणीमान बदलला. विशेष म्हणजे ती जेव्हा नवीन आली तेव्हा 2 ते 3 दिवस अंघोळ नाही करायची. तिला मी म्हणायची तू असे कपडे घालायचे नाही, तू अंघोळ करायची. म्हणजे असं विचार करू शकता की जर आपण 19-18 वर्षाच्या महिलाला आपल्याला सांगावं लागतं अंघोळ करा, तर खरंच ते त्यांच्या मुलांना सांगत असतील का? आपण त्या मुलांना आपण जज नाही करू शकत की ही मुलं अंघोळ नाही करत. त्यांची फॅमिली, त्यांचे घरचेच लोक करत नाही आणि त्यांच्यावर तेच मुलांना बालपणापासून ते संस्कार होत राहतात. म्हणून ते लोक, मुलं, त्यांचे विचार ते बालपणीपासून जे जगत आले ते तसे जगत आहे. म्हणून या समाजामध्ये कुठंच बदलाव नाहीये. बदलाव आहे, बदलाव आहे, हाँ बदलाव ऐसा छोटा छोटा दांत मतलब इन लोगों को पहले सुबह बच्चे वैसे ही उठ के आ जाते हैं, दांत क्लीनिंग हाँ सब करना पड़ता है इन लोगों को. खूपदा असे मुलं असे झोपेमध्ये असे उठून, कारण की आम्ही त्यांना सकाळी घेऊन येतो, मग त्यांना मंजन द्यावं लागते. आणि ते खुद स्वतःहून म्हणतात मॅडम मेरे को म्हणजे मला मंजन द्या, मी हो ब्रश हो नाही केला. दांत तर आपले तिथेच ते मुलं ब्रश करतात, आंघोळ करतात, कपडे स्वतः घेऊन येतात, ते घरून पण घेऊन येतात. तिथे आंघोळ बरोबर. केल्यानंतर मग ते स्वतःच, आता मुलांमध्ये खूप परिवर्तन आलेलं आहे. हा काही हा काही हा मुलं घरून सुद्धा छान आंघोळ करून तयाऱ्या करून येतात. Very good. I think we will go ahead and I think we will just conclude it. Keep doing the work, Nikita. जो up and down आते हैं, Yes, ma'am. रिया, स्वाति, रेखा आई थी क्या पता नहीं. लेकिन आई वांट टू, मतलब ये जो समाज से जो महिलाएं हैं, मैं उनके बोलूंगी कि Yes, ma'am. आप डटे रहो, पढ़ते रहो. लेकिन मैं सबके मेन को, जो कि मर्द लोगों को बोलूंगी कि सपोर्ट तो करो उन लोगों को. उनके बीच में अडचणी म्हणजे हर्डल्स मत लाओ, सपोर्ट करो, कंटिन्यू, दे विल डू. मतलब ये महिलाएं हैं, वो आगे जाके वो पढ़ेगी, आगे जाएगी, बट जो हर्डल्स लाते हैं वो कम करो, सपोर्ट करो, आगे जाओ. समाज ऐसे ही बदलता रहता है, बट आप लोग हमारे लिए इंस्पिरेशन भी है. मैं जब बोलती हूँ, बात करती हूँ आप लोगों से, मुझे इतना मतलब मैं जब नीचे, मेरा जो नीचा पर तो ओ क्या है ये, कैसे कर रही है, तो मुझे भी एक स्फूर्ति आ जाती है कि करने के लिए. सो हम लोग करेंगे जितना. अभी अजय कुमार ने 25,000 रुपीज देने का, ही इज गोइंग टू सपोर्ट विथ 25,000 रुपीज. तो थैंक यू अजय जी. और हाँ, तो वो संडास थैंक यू बाथरूम सर. के ऊपर, हाँ हाँ, स्लैब तो वो डालने हम के लोग से बात करके बोलेंगे कैसे लाना है. तो लिए. Yes, ma'am. वेरी गुड. वो तो स्लैब डालेंगे फिर. तो Yes. बच्चों के लाने के लिए थोड़ी सी सेफ्टी, अगर इसके बाद में शी विल रिक्वेस्ट, परमिशन मिलेगी उसकी बच्चों को लाने के लिए. हाँ. लेकिन स्वाति और मैं सब, आप लोगों का थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने सपोर्ट किया. बहुत दिन के बाद में ये वेबिनार हुआ था, तो मुझे हम लगाने की कितने लोग आएंगे.
फिर भी बहुत अच्छा सपोर्ट हुआ। ये रिकॉर्डिंग हम लोग अपलोड करेंगे यूट्यूब में, और ऐसे ही आपको शुभकामनाएं। आप करते रहो, हम ऐसे ही करते रहे, समाज बदलते रहे। और धन्यवाद। ओके, फिर मिलेंगे। वी विल ट्राई टू ब्रिंग। और तुम्हारे फैमिली सबको धन्यवाद भी। जयेश को भी धन्यवाद। विक्की, तुम्हारे कार्यकारिणी, फासे पारदी और समाज की आपके जो सदस्य है और कार्यकारिणी, उनको यस, भी थैंक यू, धन्यवाद। करते रहो, आगे चलते रहो, फिर मिलेंगे। थैंक यू मैम। ठीक है। रिकॉर्डिंग।